नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। दोस्तों, आज से हम लोग मनीष रंजन बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका दो रीज़न है। पहला तो उड़ान और शिवांगन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। दूसरा दोस्तों, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्विज टाइम झारखंड करके। उसका लिंक जो है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको स्कोर भी मिलेगा। पर डे आपको दिया जाएगा टॉपिक, ये टॉपिक आपको पढ़ के आना है, बस उसी तरह से आपको क्विज करवाया जाएगा और आप वहाँ पे स्कोर देख सकते हैं, अपना जाँच सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग मनीष रंजन बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड का इतिहास देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निवास करने वाले अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति से है? तो प्रोटो एस्ट्रोलाइड से है। उसके बाद झारखंड के किस जिले में इसको की गुफाएं मिलती है? तो हजारीबाग में इसको की गुफाएं। देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल हजारीबाग में है। निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिलता है? तो इसको से। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? तो कुसुमगढ़ जो है रामगढ़ में है। पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बजना और पलामू सही है। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो भवनाथपुर से मिला हुआ है। प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो भैंसा का चित्रण किया गया है। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुआ है? तो वो दूध पानी से मिला हुआ है 8वीं सदी का लेख। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है। दूध पानी कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है। निम्न में से पूर्वपाषाण कालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुआ है? तो पालकालीन मूर्तियां डुमडुमा से। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ से? चतरा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिला है? तो रारू नदी के तट से क्या मिला हुआ है? चाकू मिला है पत्थर का। उसके बाद चतरा जिला के खाली जगह प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण। मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिला है चतरा में? तो गिद्धौर प्रखंड से। उसके बाद है दोस्तों, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य मिला है? तो बौद्ध स्मारक के साक्ष्य डालमी से मिलता है। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बुद्धपुर कहाँ पे है? धनबाद में है। झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है आदि मानव के निवास स्थान। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं साहित्य स्रोत। तो साहित्य स्रोत में वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किक्कट शब्द का। महाभारत के खाली जगह पर्व यानी कि दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया गया, तो दिग्विजय हो जाएगा। उसके बाद झारखंड में महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो पशुभूमि। निम्न में से किसने तारीख-ए फिरोजशाही की रचना की है? तो तारीख-ए फिरोजशाही शम्स-ए सिराज अफीक ने किया है। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो कबीरदास हो जाएंगे। और द न्यूरोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसका है? तो बोरमैन का पुस्तक है, द न्यूरोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा सांस्कृतिक संबंधी जानकारी प्राप्त मिलता है? ऐसा माना जाता है कि चेरो, खरवार और भूमिज लोग जो है वो झारखंड में प्रवेश किया। किसकी पुस्तक से? तो D.N. मजूमदार। याद रखना है। द कोल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो द कोल ऑफ छोटा नागपुर डाल्टन का लिखा हुआ है। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम। ठीक है, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम किनकी रचना है? तो L. टिकेल की रचना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हजारीबाग यानी प्रागैतिहासिक काल। तो हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया था? तो हजारीबाग इसको में कब हुआ था? 1991 में।
किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र मिले हैं? तो इसको से पहले भी हम बता चुके हैं। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? तो चाईबासा में कौन सा है? तो दरगाम हो जाएगा। उसके बाद पत्थर के स्लेट नव पाषाणकालीन स्थल, तो ये कौन सा होगा? बुर्जू। और बुर्जू कहाँ है? चाईबासा में। दरगाम गांव जो है खाली जगह कालीन स्थान है, तो पूरा पाषाणकालीन स्थल है। किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिला है? तो लोहे की आरी कहाँ से मिला है? तो बसिया से मिला है, याद रखिएगा, बसिया। अब हम लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो बिरहोर हो जाएगा। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण की कला में निपुण थे? तो असुर लोग भवन कला में निपुण होते हैं। खड़िया जनजाति के प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट से? तो दक्षिण कोयल नदी के तट से। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए हुए हैं? तो मुंडा जनजाति के बारे में। मदरा मुंडा ने किस मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया? यानी मदरा मुंडा जो है किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया? तो सुतिया पाहन को। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाले जनजाति उरांव है। दक्षिण भारत से आता है उरांव। किस झारखंडी भाषा के समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो कुड़ुक हो गया। किस, यानी कि उरांव का कुड़ुक है, और उरांव कहाँ से आया? दक्षिण भारत से आया है। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया? तो ब्रिटिश काल में दोस्तों बसाया गया है। उरांव जनश्रुतियों के अनुसार जो है किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया गया है? यानी कि मुंडा लोग जो है उरांवों को मांस खाने के लिए प्रेरित किया, और उरांव जो है मुंडा को कृषि सिखाया है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों झारखंड के वैदिक युग। तो अमरनाथ दास की पुस्तक है अमरकोश, जिसमें चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो श्रीवास शहर। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो उसमें जो है सबर जनजाति निवास करती थी मगध में। फिर बाद में जब वैदिक लोग आता है तो इसको भगा दिया जाता है और ये झारखंड में आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड बौद्ध धर्म। तो निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो बी वीरोत्तम की पुस्तक जो है उसमें गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को बताया गया है। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बी वीरोत्तम साहब ही। निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? तो ये जो है पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज किसने की थी? तो आर.सी. बोकन ने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज किया था। खूंटी जिले के खाली जगह ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी बेलवादाग से। ठीक है। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम ने किया था कांकजोल से। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण का जो सिक्का है दोस्तों वो कहाँ से मिला है? तो रांची से मिला है। किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? तो 7वीं सदी। झारखंड जैन धर्म देखते हैं। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिले हैं? तो कंसाई और दामोदर से जैन धर्म के। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है? तो पवनपुर जो है वो जैन स्थल है। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो जैन धर्म का आचारांग सूत्रा से। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है? तो 20 हो जाएगा। किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है? तो पार्श्वनाथ। संवेद शिखर पहाड़ी किस जिले में है? तो संवेद शिखर गिरिडीह। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जंगल लाइफ इन इंडिया बी बॉल की पुस्तक है, बी बॉल की पुस्तक। झारखंड मगध साम्राज्य देखते हैं। तो मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किक्कट हो जाएगा। झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे? तो वो मगध के हिस्सा था।
मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच में था? तो सोन नदी के बीच में था। झारखंड में देखते हैं मौर्य साम्राज्य, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो कौन सा होगा? आर राम शास्त्री। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? 13वें। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो आटव हो जाएगा। निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रण करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो आटविक भी मिल सकता है। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरे प्राप्त होने की चर्चा मिलता है? तो इंद्रवाहक। मौर्य काल में ताम्रलिपि एक प्रसिद्ध था, तो ताम्रलिपि क्या था? बंदरगाह था। उसके बाद है निम्न में कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर के गुजरता था? तो दक्षिणा पथ जो है झारखंड से होकर के गुजरता था। अब हम लोग देखते हैं उत्तर मौर्यकाल। निम्न में से किस क्षेत्र से इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो-सिथियन सिक्के चाईबासा से। किस गुप्त काल ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया? तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन राइटर हैं। तो ह्वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो शशांक हो जाएगा। शशांक किस धर्म के अनुयायी था? शैव धर्म का। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो आक्रमण कौन नहीं किया था? तो सातवाहन ने नहीं किया था। उसके बाद है रक्सेल वंश की स्थापना किस जिले में हुआ था? तो पलामू में हुआ था। क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्योंझर जो है सिंहभूम से। किस राजवंश के स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुआ है? तो नागवंश हो जाएगा। सर्वप्रथम किसके क्षेत्र में मुंडा राज्य की स्थापना हुई है? तो आपका रीता मुंडा हो जाएगा। बस 5 मिनट। सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त है? 7 गढ़ में। निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो सूतिया नागखंड का कौन सा है? तो पलामूगढ़ हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक गढ़ था? तो सुरगुगढ़ हो जाएगा। उसके बाद सूतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो 21 परगनों में। निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो लचरा नहीं था। नागवंश हम लोग देखते हैं, तो फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा फनी मुकुट राय नागवंश की। निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? तो नागवंशी शासक का आधिपत्य किसमें नहीं था? तो गढ़वा पर नहीं था। दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना का सूचना दी थी? तो कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ था? तो सुतियांबे। नागवंशी शासक ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभक्त किया था? 66 परगनों में। निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? नागवंशावली किसने लिखा हुआ है? तो बेनीराम महथा ने। कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया? तो प्रताप राय ने कर दिया था चुटिया। नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कर्ण के। और तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो भीमकर्ण ने परिवर्तित कर दिया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रक्सेल वंश। तो रक्सेल वंश निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो रक्सेल। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश की कितनी शाखाओं में? तो 2 शाखाओं में बंट जाता है रक्सेल। कुंडेलवा में किस वंश का शासक था? तो कुंडेलवा में रक्सेल वंश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं चेरो खरवार वंश। तो पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा चेरो खरवार वंश। ठीक है। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो हो जाएगा आपका प्रताप धवल खरवार।
तिलेथ, ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो चेरो खरवार से है। दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो मारह हो जाएगा। कौन सा? मारह। मान वंश देखते हैं, हजारीबाग एवं सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? तो हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर जो है कौन सा हो जाएगा? मानवंश। मानवंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था। जो इसके कवि कौन है? तो वो हो जाएंगे आपका गंगाधर। ठीक है। किस जनजाति ने मानवंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र से पलायन किया था? तो सबर जनजाति। बाघदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना किया था? तो वो हो जाएगा आपका बाघदेव। बाघदेव कौन किया था? रामगढ़। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो रामगढ़ हो जाएगा। उसके बाद रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ राज्य की राजधानी जो था सिसिया था। उसके बाद दोस्तों खड़गडिहा राज्य हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना? खड़गडिहा। बाद पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह क्या है? तो कपिला गाय का पूंछ है। सिंह वंश देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था? तो प्रभुत्व कहाँ था? सिंहभूम में। निम्न में से किसने सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा है? तो ये कौन कहा है? तो W.W. हंटर ने। सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू द एजेस पुस्तक लेखक कौन है? तो इनका जो पुस्तक के लेखक हैं टिकेत नृपेंद्र नारायण सिंह हैं। उसके बाद पोड़हाट राज्य के संस्थापक कौन है? तो पोड़हाट का जो है वो हो जाएगा आपका काशीनाथ सिंह। उसके बाद किस सिंह वंशीय शासक ने पोरा देवी को अपने राज्य के अधिनिष्ठ देवी के रूप में स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा अच्युत्य देव। किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ था? तो भूया विद्रोह जो है जगन्नाथ सिंह के समय में हुआ था। जगन्नाथ सिंह द्वितीय। निम्न में से किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थक माना जाता है? तो ये ढाल वंश हो जाएगा। उसके बाद किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका बेंगलर। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं सिंह वंश तक। तो आपको यदि क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलते रहे। और ये मैं मनीष रंजन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये हमेशा चलते रहेगा एग्जाम तक। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।